हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल तुम लोगों के। बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे और तुम्हारी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे बीच में आ गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें कि हमने पहले में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी खत्म कर दी थी और कल हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर दी थी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जब मेटल की खत्म की थी हमने, तो उसके साथ ही साथ हमने नॉन मेटल के बारे में देखा था, हमने मेटलॉइड के बारे में देखा था। उसके बाद कल हमने देखा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में भी, जिसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ में रिएक्ट कर लेता है। वैसे नेचर जो होगा वो बेसिक ही होगा। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो भाई देखो, जितनी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहां पे, अगर सारी चीजें तुम रिलीजियसली फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम नहीं करते हो यार, तो तुम समझ लो फिर तुम अपने साथ धोखा करोगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको क्वालिटी कंटेंट और उस क्वालिटी कंटेंट से हम लोग नहीं करते हैं किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज। तो आप भी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई देखो, देखना शुरू करते हैं हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम किस तरह से। बेटा, हम लोगों को पढ़ना है आज किस चीज के बारे में। हम लोगों को पढ़ना है आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भाई? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये मेटल की एक सीरीज है। क्या है ये मेटल की एक सीरीज है। और इस मेटल की सीरीज में रिएक्शन के बेसिस पे कैसे, रिएक्शन के बेसिस पे कहने का मतलब ये है कि कैसे रिएक्टिविटी चल रही है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मीडियम रिएक्टिविटी शो कर रहा है। यस, इन सब के बारे में जिस सीरीज में बात होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिसमें अगर आप टॉप के मेटल्स की बात करेंगे तो देखो, मान लेते हैं कि एक सीरीज है जो हमारे पास ऐसे दी हुई है और इसमें आप देखेंगे तो जो टॉप वाले मेटल्स होते हैं, कौन से मेटल होते हैं, जो टॉप वाले मेटल्स होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला यहां से लेकर के यहां तक के जो भी मेटल पाए जाएंगे, बताऊंगा मैं सारे, यहां से लेकर के यहां तक के मेटल क्या हो जाएंगे, ये मैक्सिमम रिएक्टिविटी, या हम बोलेंगे कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो आ जाएंगे यहां पे। अगर आप बीच में देखते हैं तो यहां पर आएगा जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, और उसके बाद आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहां पर क्या आता है, ऐसे मेटल जो लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेंगे, या हम बोल रहे हैं कि जो सबसे 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 कम रिएक्टिव होंगे। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, जिस सीरीज में आएंगी उसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। चलो अब एक चीज और समझ लो यार, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट तरह से समझेंगे। और रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये आ गई है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आ गई बेटा? ये देखो, ये आ गई है तुम्हारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां से लेकर के यहां तक के मेटल देखने को मिल रहा है। अच्छा देखो, इसमें यार लास्ट में एक प्लैटिनम नहीं लिखा हुआ है, तो यार ये थोड़ा सा मतलब, चलो कोई बात नहीं, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम भी होना चाहिए था यार। प्लैटिनम लिखा नहीं है, हमको लग रहा है प्लैटिनम इनको पसंद नहीं है, तो चलो प्लैटिनम हम लिख देते हैं यहां पे। कि इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद यहां पर प्लैटिनम भी आता है। क्या आता है यहां पे? यहां पर प्लैटिनम भी आता है। अब देखो क्या समझेंगे यार, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अब देखो, अगर तुम बोल रहे हो कि पोटेशियम, भैया पोटेशियम और सोडियम ऊपर पाया जा रहा है, तो पोटेशियम और सोडियम ऊपर पाया जा रहा है, तो ये मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करेंगे इन कंपैरिजन। अगर आप बोलते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये कहां पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं नीचे। और अगर नीचे पाए जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये आपकी लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिएगा यहीं पे, यस, अगर आप देखते हैं बीच वाले मेटल्स को, तो ये क्या होते हैं, ये आपके मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं। और मीडियम रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि ये इनसे कम और इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो यहां पर आती है कि अगर जो मेटल ऊपर पाया जा रहा है, बेटा जी याद रखिएगा इस बात को, कि अगर जो मेटल ऊपर पाया जा रहा है वो मेटल नीचे वाले मेटल को क्या कर सकता है, रिएक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमने रिएक्शन क्या लिया, हमने रिएक्शन लिया Zn + H2SO4,
तो अब आप देखेंगे यहां पे तो Zn और H2SO4 में, भाई बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, अगर तुम देख रहे हो जिंक कहां पाया जा रहा है, जिंक पाया जा रहा है ऊपर, यहां पर कहीं जिंक पाया जा रहा है, देखो यहां पर जिंक पाया जा रहा है ये वाला। और अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कहां पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है नीचे, और हाइड्रोजन अगर नीचे पाया जा रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, और नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे तरह से अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हारी सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, फिर से देखो, अगर जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या मिलेगा, भाई हाइड्रोजन तो बाहर हो जाएगा। ये देखो हाइड्रोजन बाहर हो गया, यहां पे हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब हाइड्रोजन तो बाहर हो गया, बट इसके साथ में तुम देखोगे यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ZnSO4। और अगर ये ZnSO4 बन जाएगा तो हम क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको, क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आपको बहुत मजे से सारी चीजें आप करते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आती जाएगी। बात आया नहीं आया समझ में? अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं यार, ये वाला कंप्लीट हो गया तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसको याद करने का न्यूमोनिक क्या है, याद कर लो इस बात को। देखो पहली बात तो P से क्या है बेटा, पोटेशियम। अब देखो यहां पर लिखते हैं हम लोग और यहां पर हम लिखते जाते हैं, P से पोटेशियम है और उसके बाद क्या है, सोडियम है। तो P के बाद क्या आ गया, सोडियम, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लिथियम, और लिथियम के बाद आप देखेंगे यहां पे तो क्या आ रहा है बेटा, कैल्शियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, और उसके बाद आप बोलेंगे कार्बन है, जिंक है, आयरन है, आयरन मतलब Fe है, हाइड्रोजन है, यहां पे कॉपर का Cu है, एज आप सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर का Ag है, और क्या हो जाएगा बेटा, गोल्ड हो जाएगा यहां पे Au। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड, भाई इंस्टेड आयरन ना, अरे यार आयरन है भाई, आयरन, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड एंड गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। समझ में आ गई मेरी बात? तो बड़ी सिंपल सा न्यूमोनिक है भाई, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड सिल्वर एंड प्लैटिनम। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया आपका, ये रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो गई। और रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट करने के बाद अब देखो याद रखो इस बात को, जब भी तुम मेटल की बात करते हो तो मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, भाई ये तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं, बताया है नहीं बताया है? अगर मैंने ये बात तुमको बताई है तो एक बार जल्दी से भाई तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भैया आपने ये बात हमको बताई तो थी, बट कहां बताई थी? आपने हमको बताई थी कार्बन एंड कंपाउंड में। और कौन सी बात बताई थी भाई साहब, कौन सी बात बताई थी? यस, हमने आपको बताया था कि जब भी आप बात करते हैं किसकी, जब भी आप बात करते हैं मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हमको एक बात और समझ में आती है कि ये क्या हो जाएंगे, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अब तुमसे कहा जाएगा कि आयनिक बॉन्ड की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर तुमसे बोला गया है एक कंपाउंड है जो है NaCl, क्या कंपाउंड है? एक कंपाउंड है जिसको हम बोल रहे हैं NaCl, और एक कंपाउंड है जिसको हम बोल रहे हैं CH4। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप इन दोनों के बीच में बताइए, आप इन दोनों के बीच में बताइए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तुमसे पूछा जा रहा है ये बताओ इसके और इसके बीच में आप देखेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं ऐसे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे कि भैया आपने हमको ये बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? देखो अब समझ लो, अब जो बताया हुआ था वो तो बताया ही है, बट फिर से समझ लो ताकि तुमको सारी चीजें रिकॉल हो जाएं और तुम सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओ और सारी चीजों को लर्न कर पाओ। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने सिंपल सी बात बोली, ऐसे 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 बोल रहा हूं मैं, ऐसे बोल रहा हूं मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं और यहां पर बगल में मेरी धर्मपत्नी जी खड़ी हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं,
मैंने कहा कि हम लोगों का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। हमने उनको पकड़ लिया ऐसे, उन्होंने हमको पकड़ लिया ऐसे, अब पकड़े हुए हैं तो भाई कोई अगर कोई भी ऐसे आग लगा रहा है तो रिश्तेदार आग लगाने वाले, ठीक, लड़ाई हो जाए इन लोगों की, बहुत खुश है लोग, अब देखो क्या करेंगे, तो उनको बहुत आग लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत मजबूत है, और बॉन्ड बहुत मजबूत है तो हम क्या कहेंगे, यार नहीं छोड़ेंगे तुमको, वो कहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, आपको बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, भाई बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आप आयनिक बॉन्ड में देखेंगे तो आयनिक बॉन्ड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले आप बोलते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनर और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब भी आप बात करते हैं मेटल की, तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और नॉन मेटल की जब भी आप बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात समझ में आती है हमको, क्या चीज, कि जब भी आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये क्या होता है बाबू, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप बात करते हैं Na की और अगर आप बात करते हैं Cl की, तो Na इलेक्ट्रॉन दे के खुश है और Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन लेकर खुश है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कहेगा कि भाई मजा आ रही है, सेटिस्फाइड हो गया मैं, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कहेगा वाह सेटिस्फाइड हो गया मैं, मेरी शेल कंप्लीट हो गई। तो क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुश हो रहे हैं ये दोनों लोग, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलता है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। बट यहीं पर तुम बात करते हो अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग की, देखो ये सारी बातें तुमको मैं बता चुका हूं कार्बन कंपाउंड में, इसीलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अगर आप कोवेलेंट की बात करते हैं तो कोवेलेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है। क्या होती है यहाँ पे, यहां पर आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग आपको ये चीज देखने को मिलती है कि इस शेयरिंग की वजह से अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, ये कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ये चाहेगा, जो भी शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब चाहेगा तो एक से बॉन्ड तोड़ करके दूसरे से बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो जहां पर आप बॉन्ड वापस ले सकते हैं वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे ज्यादा हो सकता है, बताओ, है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो गया बेटा, NaCl फॉर एन एग्जांपल, ये क्या हो गया यहां पर आप CH4 ले लो, मैं हर जगह भाई CH4 ही लेता हूं। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया एग्जांपल है यार कोवेलेंट बॉन्डिंग का, और कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है। चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, फिर से देखते हैं हम यहाँ पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गई बात, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब हम फिर से बोल रहे हैं यहां पे कि अगर आप बोलेंगे तो यहां पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर मैं बोल रहा हूं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करते हैं तो आपको आयंस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आपको आयंस की जरूरत पड़ती है। अब आयन कहने का मतलब क्या है भाई, आयन कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चार्ज्ड स्पीशीज, किसी भी एलिमेंट की कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आयन बोलेंगे। अब चार्ज्ड स्पीशीज कहने का मतलब क्या है भाई, चार्ज्ड स्पीशीज कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैटायन। और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनायन बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपका आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, अगर आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। अब भाई साहब अगर नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनोगे अगर तुमको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। समझो, अगर तुमने बोला यहां पे NaCl की बात करते हैं, NaCl को अगर तुमने ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में रखा है,
अगर क्रिस्टल के फॉर्म में रखा हुआ NaCl कभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट जैसे इसको पानी में डालोगे ये क्या हो जाएगा, ये Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहां पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया, और जैसे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो गई। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? तो एक बात याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा नोट डाल करके, अलग पेन से, काले पेन से अगर आप लिख रहे हैं तो लाल पेन से अलग नोट डाल करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या हम बोलते हैं जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं, बट किस स्टेट में करते हैं? जब ये मोल्टेन फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? जब ये मोल्टेन फॉर्म में होंगे, या जब हम बोल रहे हैं कि ये पिघले फॉर्म में होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? क्या मेरी ये बात समझ में आई? भाई तुम्ही से बात कर रहा हूं मैं, जो कैमरे के पीछे तुम आराम से ऐसे ऐसे करके ऐसे तुम बैठे हुए हो वहां पे और आराम से तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की टेंशन नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है, देखो टेंशन तो होगी, क्योंकि तो अब बड़े हो गए हो, ठीक, तुमको भाई बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई तुम्हारे ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि तुमसे पूछा जाता है, रिश्तेदार आकर के पूछते हैं कि क्या करना क्या चाहते हो, ठीक, तो हमको पता है टेंशन है, पर उस टेंशन के बाद भी तुम आराम से ऐसे कैमरे के पीछे बैठ करके और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है बात, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर 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 बताना कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और अगर समझ में आ रही हैं तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो रहा है तो क्या तुम बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। भाई केमिस्ट्री लगभग खत्म करने जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो 7-8 लेक्चर में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, है ना? तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा बड़ा भाई है यहाँ पे, सारी बातें हम लोग करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो अब क्या बात करें, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गई बात। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देखो आयनिक बॉन्ड के बाद एक चीज तुमको मैं और बता दूं बाबू यहाँ पे, कि जब भी आप बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, मैं फिर से बता रहा हूं आपसे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, या उसको भी छोड़ो यार, उसको भी छोड़ो, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? मेटलर्जी की। अगर तुम देख रहे हो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिसमें उसकी पढ़ाई की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी इज स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, या आप बोल सकते हैं किसी भी जो कंबाइंड स्टेट में कोई भी चीज पाई जा रही है उससे। समझ में आ गई बात? दो चीजें याद रखिएगा यहां पे, अगर आप बात करते हैं तो दो चीजें हैं, एक है बेटा जिसको हम बोलते हैं मिनरल, और एक क्या है जिसको हम बोलते हैं ओर। समझ में आ रही है बात? ओर जो होती है वो क्या होती है? ओर आपकी कंबाइंड स्टेट होती है। क्या होती है बेटा? ओर जो होती है ये कंबाइंड स्टेट होती है। क्या होती है? ये कंबाइंड स्टेट होती है। अब समझो यहां पे कंबाइंड स्टेट कैसी है? कंबाइंड स्टेट ऐसी है कि इस ओर में क्या पाया जा रहा है बेटा? इस ओर में तुम्हारा मेटल पाया जा रहा है, और इस ओर में अगर मेटल पाया जा रहा है तो मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा कि इस ओर से मेटल को क्या किया जा रहा है? एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बाबू? यहां पे इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और अगर इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो भाई मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा ना, मैं बहुत सिंपल सी बात ये बोलूंगा कि इसको इसके अंदर से निकाला जा रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर ओर जो है ये हमें मिलता है नेचर में, और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। समझ में आ रही बात? देखो एक चीज और समझ लो यहां पे, कि अगर आप देखते हैं तो आपको कोई भी मेटल है तो उसमें आपको इंप्योरिटीज जो देखने को मिलती हैं, इंप्योरिटीज जो आपके लेवल पे हो, आप पे काम की हैं, जो समझने वाली हैं, वो दो चीजों की आपको देखने को मिलती है मेनली। आपको एक देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं सल्फेट की इंप्योरिटीज, और एक आपको क्या देखने को मिलेगी? एक आपको देखने को मिलेगी कार्बोनेट की इंप्योरिटीज। समझ में आ रही है बात? कार्बोनेट की इंप्योरिटीज। देखो याद रखो, जहां पर भी सल्फेट की इंप्योरिटीज पाई जाएंगी वहां पर हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और अगर आप बोलते हैं कार्बोनेट की इंप्योरिटीज तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? अरे यार देखा, गड़बड़ा दिया तुम लोगों के चक्कर में। अरे यार ये देखो, अगर आप देखो, इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है।
अगर तुम देखोगे सी से कार्बोनेट और सी से क्या होता है, सी से होता है कैल्सिनेशन। और जब आप बात करते हैं कहां पे, जब आपकी सल्फेट की इंप्योरिटीज पाई जाएंगी तो यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप करते हैं रोस्टिंग। क्या करते हैं यहां पर आप करते हैं रोस्टिंग। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी और सारी बातें आप देखते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, जल्दी बताइए, क्या ये बात आपको जल्दी समझ में आ रही है? देखो अगर तुम्हें समझ में आ रही है तुम बहुत बढ़िया तरीके से आगे देखते जाओगे, आगे देखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे और आगे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक, अच्छा देखो यहां पर तुम यार इसको सल्फाइड कर लो, क्या कर लो, इसको सल्फाइड कर लो। सल्फाइड की इंप्योरिटीज होती है, सल्फाइड की इंप्योरिटीज कही जाती है। ठीक, अब देखो क्या बोल रहे हैं। देखो दो चीजें पहले समझेंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन होता क्या है, और उसके बाद इससे जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक, तो देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। ये बताओ, आज तुमसे पूछते हैं, ये बताओ, देखो मैं तो भाई नॉनवेज खाता नहीं हूं, बट मैंने देखा हुआ है मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं और दे आर वेरी 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 इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलरली नॉनवेज। ठीक है, तो क्या बोला कि मैं गया एक बार और हमारे यहाँ पे बड़ा, मतलब मैं गया नहीं, मैंने बाहर से देखा बस, और मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसको लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? हमारे यहाँ टुंडे कबाबी है, ठीक है भाई, बड़ा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है टुंडे कबाबी लखनऊ का। अब मेरे 2-3 फ्रेंड उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं टुंडे कबाबी। मैंने कहा यार देखो मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा मतलब नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, नॉनवेज वगैरह नहीं अच्छा लगता है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं उसके सामने एक वहां पर है श्री राम करके, वो मतलब अरे क्या है यार, मतलब फास्ट फूड का है, ठीक है। तो मैंने कहा यार कि वो वहाँ पे वो वेजिटेरियन देता है और वहाँ कबाब पराठे बड़े फेमस है, वहाँ पे खाएंगे हम जाकर के, तुम लोग वहाँ खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अब वो लोग चले गए अंदर, मैं 2 मिनट के लिए खड़ा था बाहर। मैंने कहा यार क्या इनके साथ में चला जाऊं, क्या थोड़ा सा बुरा लगेगा इनको, क्या अच्छा ही लगेगा, बताओ यार, आया है फ्रेंड है, खाने की वजह से नहीं आया। तो मैंने कहा यार जाते हैं, फिर नहीं गया, मैं नहीं मन किया मेरा, मैं बाहर खड़ा हुआ था। मैंने कहा यार वेट करूंगा इन लोगों का, खाऊंगा नहीं, अब रहने दो, कुछ पेट वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हुआ क्या कि जब मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एक सीख लगी हुई थी ऐसे, और उसमें कबाब लगे हुए थे, और वो कबाब को, या वो चिकन था शायद, चिकन कबाब नहीं था, चिकन था, और उसको वो क्या कर रहे थे, उसको घुमा रहे थे, और नीचे से आग आ रही थी बहुत तेजी से, और उधर से एक पंखा लगा हुआ था, पंखा बहुत तेजी से हवा दे रहा था, तो आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और जो चिकन था वो क्या हो रहा था, वो रोस्ट हो रहा था। मेरा फ्रेंड आया, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या है, मतलब इसको कहते क्या है? तो उसने बोला कि इसको रोस्टेड चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोस्टेड चिकन कहते हैं। तो मैंने कहा यार रोस्टेड चिकन कहते हैं, तो रोस्टेड चिकन जैसी तो एक चीज हमारे जो हम पढ़ाते हैं उसमें भी आती है, और यही सेम चीज तुमको कहां देखने को मिलता है? अब तुमको एग्जाम्पल याद आ गया, ठीक? कौन सा एग्जाम्पल याद आ गया तुमको? रोस्टेड चिकन का एग्जाम्पल याद आ गया कि उसको रोस्ट कैसे किया जाता है। अब सेम यही चीज आप देखते हैं तो आपको कहां देखने को मिलते हैं? ईंटे के जो बहुत बड़े बड़े भट्ठे होते हैं, ठीक? जो ईंटे के भट्ठे जिसने देखे हुए हैं उसको पता होगा कि ऐसे ब्रिक फील्ड्स होती हैं, और इस ब्रिक फील्ड में आप देखेंगे यहां पे, तो ये ऐसे पूरा भाई ऐसे ही ऐसे बना रहता है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? नीचे यहां पर छोटा सा एरिया ऐसे होता है भाई, ये लटका नहीं हुआ है, ये ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ऐसे बना होता है यहां पे, ठीक, ऐसे करके बना होता है, यहां पर इस तरह का एरिया बना होता है, और तुमको देखने को मिलता है यहां पर बहुत तेजी से आग जलती रहती है, और जो आग जलती रहेगी यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर ईंटों को, जो कच्चे ईंटे होते हैं उनको अंदर डाल करके यहां पर क्या किया जाता है? पकाया जाता है। अब ब्रिक फील्ड्स होती है जहां पर भाई, जहां ब्रिक फील्ड पाई जाएगी वहां तुमको देखने को मिलेगा कि बहुत, मतलब थोड़ा दूर दूर तक तुमको खाली एरिया देखने को मिलेगा, ताकि यहां पे कांस्टेंट एयर की सप्लाई आती रहे, कांस्टेंट एयर की सप्लाई ये देखो आती रहे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने दोनों चीजों को कोरिलेट किया। आप रोस्टेड चिकन में देख रहे हैं तो वहां पर भी एयर की मैक्सिमम सप्लाई दी जा रही है। क्या दी जा रही है? एयर की मैक्सिमम सप्लाई दी जा रही है। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर, तो एक चीज और बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? एयर की सप्लाई के साथ साथ में यहां पर क्या किया जा रहा है? इसको हीट किया जा रहा है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या किया जा रहा है बेटा? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक? इतना इसको हीट किया गया है कि ये मेल्ट ना हो जाए। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हमने क्या किया? इसको हीट किया। अब जैसे इसको हम हीट करेंगे और जहां पर एयर की बहुत ज्यादा सप्लाई है बेटा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये YouTube वाला रोस्ट नहीं है बेटा कि रोस्ट कर रहे हैं किसी को, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? रोस्टिंग, ये चीज है।
अब इसी में अगर आप बोलेंगे क्या हो जाता है बेटा, इसी में अगर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आप हीट तो कर रहे हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बट आपने क्या किया है, आपने लिमिटेड सप्लाई रखी है एयर की। किसकी बेटा, आपने लिमिटेड सप्लाई रखी है एयर की। और जैसे आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर करते हैं, आपको यही चीज चेंज होता दिखता है। और यही चीज चेंज होता कैसे दिखेगा आपको देखने को मिलेगा यहां पर, यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है आपका कैल्सिनेशन। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जब आप क्या बोलेंगे, जब आप बोलेंगे यहां पर कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ में हीट बहुत ज्यादा दी जा रही है, बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपको दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मेल्टिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कैल्सिनेशन। और अगर आप बोल रहे हैं कि एयर की सप्लाई खचाखच बहुत तगड़ी एयर की सप्लाई दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा रोस्टिंग। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? चलो अब क्या बात करें, फिर से बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। देखो किया क्या जाता है, एक जनरल सा प्रोसेस है, उसको यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, देखो सबसे पहले बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान समझोगे तुमको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या किया जाता है बाबू, सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर आप कोई भी मेटल लेंगे तो मेटल को क्या किया जाएगा, पहले तो मेटल को यहां पर क्लीन किया जाएगा। क्लीन किया जाएगा मतलब कि मेटल कहने का मतलब है कि यहां पर मेटल ना लेकर के यार हम ओर कहें यहां पे, ठीक है, मेटल तो हम निकाल ही रहे ना, मेटल कैसे लिया जाएगा, यहां पर आपने क्या लिया है, यहां पर आपने ओर लिया है। क्या लिया है यहां पर आपने ओर लिया है, ठीक है भैया, एक मिनट लिखते जाइएगा इसको बहुत तेजी से और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर, ठीक। अब आपने क्या किया है, जैसे आपने ओर लिया है, अब आपने क्या किया है, ओर को आपने कॉन्सेंट्रेट किया है। क्या किया है आपने, यहां पर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब यह है कि आपने क्या किया, आपने जो बेकार की चीजें हैं, बेकार की चीजें कहने का मतलब क्या, बेकार की चीजें कहने का मतलब है कि जैसे उसमें मिट्टी है, ठीक है, या ये सब चीजें हैं, गंदगी है, वो सारी चीजें तुमने वॉश आउट कर दी, या तुमने फिजिकल मेथड से उसको बाहर कर दिया, या तुमने थोड़ा थोड़ा उसको क्लीन कर दिया, तो ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि तुमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद तुमको देखने को मिलेगा कि ओर यहां पर तीन तरह का पाया जाएगा। कौन कौन सा पाया जाएगा, अब तीन तरह से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन तरह से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर आएंगे कि जो मेटल हम निकाल रहे हैं वो मेटल कैसा है, वो मेटल है ऑफ हाई रिएक्टिविटी। क्या है बेटा, यहां पे ये मेटल पाया जा रहा है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक। दूसरा मेटल कैसा पाया जा रहा है बेटा, यहां पर पाया जा रहा है मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। क्या पाया जा रहा है, मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, या हम बोल रहे हैं कि ये क्या पाया जा रहा है बेटा, ऐसा पाया जा रहा है जहां पर रिएक्टिविटी कम है। और इन कंपैरिजन आप बोलेंगे यहां पे तीसरा पाया जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी। क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा फिर से, जब आप बात करते हैं मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात, यहां पर एक प्रोसेस किया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरी बात को बहुत ध्यान समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है कि हीट इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। ब्रेक डाउन किसको किया जाएगा भाई, जो भी चीजें हैं, जो भी मेटल है, जो भी यहां पे ओर है, उसको क्या किया जाएगा, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, और कैथोड और एनोड की हेल्प से हम मेटल को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सिंपल सी बात, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो मेटल हो जाएगा हाई रिएक्टिविटी का। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब देखो क्या बात कर रहे हैं यार, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाए थे, तुम लोग लिख तो लिए होगे इतना। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद आप बोलेंगे तो जो भी यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद होगा बेटा, यहां पर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। बहुत इजीली आपको, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, जब आप बात करते हैं मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी की, तो मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी में भी आपको दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं भाई, अभी मैंने तुमको बताया है
एक तुमको देखने को मिलेगा मेटल जिसमें सल्फाइड की इंप्योरिटीज पाई जा रही है, और एक मेटल तुमको देखने को मिल रहा है जिसमें तुम्हारी क्या हो रही है बेटा, जिसमें तुमको कार्बोनेट की इंप्योरिटीज देखने को मिल रही है। जहां पर तुमको सल्फाइड की इंप्योरिटीज देखने को मिल रही है वहां पर तुम क्या करोगे, वहां पर तुम करोगे रोस्टिंग। क्या करोगे, यहां पे रोस्टिंग करोगे। और जहां पर तुमको कार्बोनेट की इंप्योरिटीज देखने को मिल रही है वहां तुम क्या करोगे बेटा, रोस्टिंग। और यहां पर तुम क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे। क्या करोगे, यहां पर तुम करोगे कैल्सिनेशन। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। और जैसे ही तुमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन किया तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो ये मेटल होगा यहां पर ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑक्साइड ऑफ मेटल में। ऑक्साइड ऑफ मेटल को आप क्या कर देंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल को आप यहां पे रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर आप रिड्यूस कर देंगे, या हम बोलते हैं कि यहां पर रिडक्शन ऑफ मेटल करोगे। अभी ये सारी बातें बताता हूं मैं तुमको। यहां पे रिडक्शन ऑफ मेटल करने के बाद आपको सिंपल सी बात प्यूरिफिकेशन करना है, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्यूरिफिकेशन करने के बाद मेटल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले यहां पे मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, सल्फाइड और है, कार्बोनेट और है, रोस्टिंग कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। इन दोनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर आपको रिडक्शन ऑफ मेटल देखने को मिल रहा है इसके बाद, और उसके बाद क्या हो रहा है, सिंपल सी बात प्यूरिफिकेशन हो रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। अब क्या देख रहे हैं, इसके बाद लास्ट आपको देखने को मिलता है क्या, लास्ट आपको देखने को मिलता है मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी। तो बेटा मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर देखो मेनली आपको क्या देखने को मिलती है, यहां पर आपको मेनली अरे यार भूकंप आ रहा है क्या, ये देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी मेनली सल्फाइड की इंप्योरिटीज। और जब सल्फाइड की इंप्योरिटीज देखने को तुमको मिलती हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसमें सिंपल सी बात आप करेंगे क्या, इसमें सिंपल से मेरी जान करते हैं, इसमें हम लोग रोस्टिंग। और जब रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग करने के बाद क्या होगा, फिर से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड से इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद अल्टीमेटली ये क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग प्यूरीफाई करेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, जल्दी बताओ सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो यहां पर हमने क्या क्या चीजें किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे जो चीजें हुई हैं और इसको बहुत ध्यान समझ लीजिए आप, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी बात। देखो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि यहां पर ओर पाया जा रहा है, ओर को हमने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है कि इसको हमने साफ ऑफ कर दिया, थोड़ा सा सब चीजें निकल गई इसमें गंदगी। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे तीन तरह के मेटल है, मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लीस्ट रिएक्टिविटी। जब आपने देखा हाई रिएक्टिविटी तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, प्योर मेटल बाहर निकल गया। सेम एसिड मीडियम रिएक्टिविटी में दो तरह की इंप्योरिटीज, एक हो गई सल्फाइड की इंप्योरिटी, एक हो गई कार्बोनेट की इंप्योरिटी। सल्फाइड की इंप्योरिटी में आपने क्या किया है, रोस्टिंग, और सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद आप ऑक्साइड ऑफ मेटल कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मेटल, और मेटल को आप क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी जब आप बात कर रहे हैं तो लीस्ट रिएक्टिविटी में बेटा मेनली आपको देखने को मिलेंगे सल्फाइड की इंप्योरिटीज, और सल्फाइड की इंप्योरिटीज में मेनली क्या होती है, यहां पे रोस्टिंग होती है, जो आपको मैंने अभी यहां बताया है। और रोस्टिंग के बाद ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद इसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद आप क्या कर लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे। अभी जब इनकी रिएक्शंस बताएंगे हम आपको, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूं, हट कह रहा हूं, मैं हूं यहीं पे, हट जा रहा हूं इस तरह से कि आप इसको देखें, और आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक, देखो यहां तक हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर की खत्म कर ली हैं, और 2-3 चीजें हैं, मतलब अभी इससे रिलेटेड जो जैसे सिनेबार है, ठीक, HGS, और आपको देखने को मिलता है कॉपर ग्लांस है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, देखो अगर तुम लास्ट तक जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी देखते हो, अगर तुम पूरी तरह से लग करके हमारे साथ में मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बट अगर तुम सोचोगे कि यार तुम भटको, तुम इधर जाओ उधर जाओ, तुमको सारी चीजें वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर तुम लग करके पढ़ाई करते हो, अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो, तो तुम अपना एग्जाम भी क्लियर करोगे और तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बढ़िया रैंक मिलेगी, है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय